गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार नाम सनौका से किया, जिसने भव से पार नाम सनौका से किया, जिसने भव से पार। जितने भी संत महापुरुष हुए हैं, सभी ने एक ही मार्ग बताया है कि हे प्यारो, इस मानव चोले में जो है उसे भूल जाओ। किससे नाता जोड़ना है? परम पिता परमेश्वर श्री राम जो एक हैं, जो सत्य स्वरूप हैं, जो ज्ञान स्वरूप हैं, जो सर्व शक्तियों के स्वामी हैं, हे प्यारे तू उनसे नाता जोड़। संतों की ये शैली रही है। वो जो बात सारे संसार को कहना चाहते हैं, वो पहले अपने मन को कहते हैं। जो आज का अति सुंदर भजन, प्रीति प्रभु से जोड़ रे मन, अपने आप को कहना है, दूसरे को क्या कहना। हे प्यारे मन, तू प्रीति, सच्ची प्रीति अपने प्रभु से जोड़। क्यों जोड़ना है? प्रभु जैसा कोई मीत नहीं है। ये जितने भी हमारे इस दुनियावी संगी हैं, साथी हैं, माता पिता भाई बहन सखा, ये धन दौलत, ये सभी नाशवान हैं। जो अटल सत्य है, जो हमारा सच्चा साथी है, हमारा सच्चा मीत है, जिसके बराबर कोई भी नहीं है, प्रभु जैसा कोई मीत नहीं है, अनन्य प्रीति सी प्रीत नहीं है। अनन्य क्या मतलब? केवल एक से प्रेम, केवल और केवल एक। कोई राधा कृष्ण को भजता है, कोई बजरंग बली को भजता है, कोई देवी मां के गुणगान करता है। जिसको जो स्वरूप, ये सारे स्वरूप परमेश्वर के हैं। हमें गुरु महाराज ने मार्ग बताया राम नाम का, इसलिए हम सदा राम राम को ही भजते हैं। केवल उनसे ना मुख मोड़ रे मन। हे प्यारे मन, तू राम से ना मुख मोड़ लेना। परम पुरुष के पुण्य नाम में, पावन रूप परम धाम में, ये जो परमेश्वर का पावन नाम है, राम नाम है, और जो उसका पावन धाम है, कैसे जाना है? ब्रह्म संशय सब छोड़ रे मन, सारे संशय छोड़ के केवल और केवल अपने राम की शरण में चले जाओ। निंदा कुमिति कुसंग कुमति से, कुटिल कर्म को भाव को गति से किसी की निंदा करना, कुसंग करना, बुरे लोगों का संग करना, चुगली करनी, ईर्ष्या करना, द्वेष करना और कुटिल कर्म करना। कुटिल कर्म होते हैं, जरूरी नहीं है कि आप हाथ से ही कोई पाप करो। किसी के प्रति मन में भी बुरा भाव आ गया, वो भी बहुत बड़ा पाप हुआ करता है। इनसे ने नाता अब तोड़ लेना। अब
और इनसे तो नाता तोड़ ले और क्या कर, प्रीति प्रभु से जोड़ ले, प्रीति प्रभु से जोड़ ले। प्रसंग चल रहा है गुरु महिमा। महाराज ने किसी को भी अपने साथ नहीं जोड़ा। उन्होंने यही कहा, जो भी उनके पास आया परमेश्वर श्री राम कृपा करेंगे, राम राम किया करो। यहां तक कह दिया, एक कोई माई आई कि जी मैं राम राम भी बहुत जपती हूं, मेरा कोई काम नहीं बन रहा। तो महाराज को जब उनके राम के प्रति किसी ने दूसरे भाव से बात करी, मन में एकदम कड़क कर बोले, अगर राम नाम नहीं तेरा कुछ कर सका तो सत्यानंद क्या करेगा। इसकी एक विधि है राम जाप की। कैसे हमने समझना है। अब एक ही रविवार रह गया है व्यास पूजा से पहले, ये कैसे होगा। हमें फलों की प्राप्ति, मुंह मांगा फल कब मिलेगा, महाराज के वचनों पर अगर चलेंगे, सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम, मन मांगा फल तब मिले जपे राम का। अरे यहां पर आ भी गए, यहां महाराज विराजमान है, यहां आकर भी मन कहीं और पड़ा है, फिर आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। यहां आके गुरु महाराज यहां विराजमान है, परम पुरुष श्री राम यहां विराजमान है। यहां पर बैठ के जब आप सच्चे मन से राम 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 का जाप करेंगे, प्रभु का गुणगान करेंगे, फिर क्या होगा, मन मांगा फल तब मिले। फिर तो मन मांगे फल मिलते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टर जाए, भक्त का मान न टलते देखा। वो तो हर वक्त अपने भक्त के अंग संग रहते हैं। महाराज आगे समझा रहे हैं कि ये इस आध्यात्मिक संबंध का मूल हमारे सत्संगों में श्री राम नाम है। इस मंगल में राम नाम रूपी महामंत्र के दान आदान से ही हम आत्मा से एक दूसरे के समीपतर हो जाया करते हैं। मैं अक्सर देखता हूं, हम अब 4 दिन से घर घर जाकर गुरु महाराज का संदेशा दे रहे हैं। जहां जाते हैं पहले सूचना उनको मिल जाती है। वो कहते हैं कि हम आज ही आपको याद कर रहे हैं। वो बाद में याद करते हैं, स्वामी जी महाराज पहले उनके पास पहुंचा देते हैं। तो ये होता है कनेक्शन एक साधक का दूसरे साधक के साथ। इसे इंग्लिश में और साइंस में टेलीपैथी भी बोलते हैं। जिन्हों याद करे वो भी याद करेगा। अगर हम राम राम का जाप करते हैं, प्रभु को याद करते, तो वो भी हमें याद करते हैं। अब स्वामी जी महाराज की वाणी प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। राम रंग रंगा रहे, जो आए करे लाल। सदगुरु की पहचान क्या है? जो सदगुरु होता है वो तो राम रंग में रंगा रहता है, उसे राम के अलावा कुछ भी काम नहीं। राम रंग रंगा रहे, जो आए करे लाल। ओंकार निराकार को जाने राम आकार।
नाम रूप जिसका नहीं है उसके सब नाम, भेद सुगुरु से पाइए ओंकार है राम। अगर हमने ये भेद जानना है तो हमें गुरु के पास जाना पड़ेगा। गुरु महाराज अपने सदग्रंथों में वास करते हैं, उनकी इसमें आत्मा बसती है। अगर महाराज के दर्शन करने हैं तो इन ग्रंथों का स्वाध्याय करो। फिर क्या करते हैं? सदगुरु की और महिमा। सदगुरु चंदन सम कहा भगवद प्रेम सुबास, निष्दिन दान करे उसे जो जन आवे पार। जो भी उसकी शरण में आ गया उसको अपने रंग में रंग दिया करता है। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ संत श्री बेदी जी महाराज के श्री चरणों में। जब तक ये बौद्ध चोले में रहे 1965 से 2017 52 वर्ष इनका पावन सानिध्य मिला। श्री राम शरण में पधारा करते तो मेरा सौभाग्य कि मुझे सेवा, महाराज की सेवा, तो उनके सन्मुख बैठ जाना, अपने मुख से कोई शब्द नहीं कहना। महाराज हंसे तो मैं प्रसन्न हो गया, महाराज चुप हो गए तो मैं चुप हो गया। लेकिन संत की दृष्टि ही काफी होती है। ये जो आज यहां बैठकर प्रभु का गुणगान कर पा रहा हूं, ये सब गुरुओं की कृपा है, श्री राम कृपा। अब आगे महाराज फरमाते हैं, कबीर साहब ने क्या कहा है? जितनी गुरु महिमा कबीर साहब ने गाई है किसी ने नहीं सुनी। साहब फरमाते हैं, गुरु नारायण रूप है। यही बात पहले दिन कही थी महाराज की वाणी। गुरु भगवान तो नहीं होता पर भगवान से कम भी नहीं होता। गुरु को एक आम मानव समझ लेना ये हमारी मंद बुद्धि है। हमारे मन में भ्रम आ जाता है, वो हमारी तरह चलता है, बोलता है, हंसता है। लोगों के मन में तो त्रिलोकी के नाथ भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के प्रति भी भाव आ गए कि ये कैसा राम है, पत्नी के वियोग में कैसे भटक रहा है, पत्तों से पूछ रहा है, पेड़ों से पूछ रहा है, पत्थरों से पूछ रहा है, कोई तो बताओ मेरी सीता कहां? यहां तो है देवी पार्वती, वो भी भ्रमित हो गई थी। ये राम नहीं हो सकते। गुरु वशिष्ठ कहते थे ये राम है, विश्वामित्र जी कहते थे ये राम है। ये कैसा राम है जो बन बन भटक रहा है? वो तो लीला पुरुषोत्तम है। गुरु नारायण रूप है, गुरु ज्ञान को घाट, सतगुरु वचन प्रताप सो मन के मिटे उचार। गुरु तो ज्ञान का घाट है, वो तो भगवान का ही रूप है। उनके वचनों को श्रवण करने से मन से उदासी भाग जाती है। और उन्होंने तो आगे क्या फरमाया है, हमें रास्ता बता रहे हैं। कई कहते हैं हमारे जैसे मंदभागी क्या जाना सत्संग में, क्यों किसी के मगर लग जाना, वो तो ऐसे ही है। कबीर साहब ने बड़े भारी चोट करी है उनके ऊपर। कबीर ते नर अंध हैं, गुरु को कहते और हरि के रूठे ठौर है, गुरु रूठे नाई ठौर। कबीर हरि के रूठते, कबीर
कबीर हरि के रूठते गुरु के शरण जाए, कहे कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय। अगर भगवान आपसे रूठ गया तो हमारे पास ठौर है, ठिकाना है अपने गुरुदेव का, उसकी शरण में चले जाओ, वो आपको मार्ग दिखाएंगे। लेकिन अगर गुरु रूठ गया, ये मैं नहीं कह रहा, कबीर साहब की वाणी, कहें कबीर गुरु रूठते हरि नाही हो सकते, फिर भगवान भी उससे कृपा नहीं करते। ये है गुरु महिमा। आगे फरमाते हैं महाराज, गुरु संगति में बैठिए सीखिए भक्ति भेद, सुनिए ज्ञान विचार को पुस्तक दर्शन वे, सच्चे संत के संग से चढ़े भक्ति का रंग, नित सवाया वह बड़े कभी न होवे भंग, नित सवाया वह बड़े कभी न होवे भंग। जब हम सच्चे संत की शरण में जाते हैं तो उससे संग में जिस रंग में वो रहते हैं, वो अपने ऊपर आश्रित जन को उसी रंग में रंग दिया करते हैं और ऐसी चाबी दे देते हैं, ऐसी कुंजी दे देते हैं जिससे फिर उसके ऊपर, उसके मुखड़े पर तेज नाम तुम्हारी नाम का चढ़ी रहे दिन रात। फिर ऐसे जन के ऊपर वो निखार आता है जो कभी भी भंग नहीं होता। और समय हो गया है आज का साथ, सदा गुरु की आज्ञा में रहना चाहिए। गुरु मुख हो गए, जो गुरु महाराज, उसका क्या मतलब, जो महाराज के वचन है उनके सब ग्रंथों में उनके ऊपर चलना चाहिए और गुरु के बताए मार्ग पर जो चलते हैं। हमें महाराज ने मार्ग बताया राम नाम का, हम गृहस्थी हैं। महाराज ने कभी नहीं कहा कि ये माला पकड़कर और भगवा चोला पहन लो और गृहस्थ को, मां को तो रोटी ना दो, बाहर जाके टल खटकाते रहो। अगर सन्यास महाराज फरमाते, मेरा तो कोई नहीं था, मुझे तो जिसने जो चोला पहनाया मैंने पहन लिया। महाराज ने कभी किसी को सन्यास लेने की बात नहीं की। गृहस्थ में रहते हमने क्या करना है, अपने कर्तव्य कर्म, अपने काम काज भगवान की पूजा समझकर करने हैं और निष्काम भाव से। नंबर 3 परमेश्वर अर्पण। जो भी आज आपसे ये सत्संग में आप आए, जाकर भगवान का शुक्र कर देना, हे भगवान ये आपकी कृपा से ही मेरे से ये शुभ कार्य हुआ है, ये मैं आपके ही श्री चरणों में अर्पित करता हूं। फिर ऐसे जन को तीनों लोकों में भय नहीं होता। कबीर साहब की वाणी से मैं आप अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। गुरु को सिर पर राखिए, अपने गुरु को सिर पर रखो। कई बार हम ये जो चित्र पढ़े हैं, ये चित्र ही नहीं है, ये इसमें जीते जाते गुरु महाराज हैं। कई मेरे साथी इसको बड़ी भारी भूल करते हैं, ज्ञानवश ऐसे चित्र को उठा के 2-2 3 दिन चल पड़ते हैं। इनको बड़े आदर सत्कार से नमस्कार करके अपनी गोदी में लेकर जाता है।
और राम राम करते जाना है। जो सेवा करते हैं उनके लिए ये खास है। गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माई, कहे कबीर दास के हो, तीन लोक भय नाई। जो गुरु की आज्ञा में चलता है उसको अपने शीश पर रखता है, ऐसे जन को तीनों लोकों में भी कोई भय नहीं होता। स्वामी जी महाराज गारंटी देते हैं, युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे। हे गुरु महाराज, हे परम पुरुष श्री राम, हम सब आपकी चरण शरण में हैं। हम पर कृपा करो, मेहर करो, दया करो। जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय श्री